ये कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की है, जहाँ शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी सुनसान और जर्जर हवेली मौजूद है, जिसे लोग वर्मा कोठी के नाम से जानते हैं। ये कोठी सन 1985 में घटी एक रहस्यमयी घटना के बाद बंद कर दी गई थी। उस साल यहाँ वर्मा परिवार, शिवनाथ वर्मा, उनकी पत्नी लता और उनकी 8 वर्षीय बेटी सानवी रहा करते थे। लोग कहते हैं कि एक दिन अचानक तीनों की लाशें घर में पाई गईं। शिवनाथ फांसी पर झूल रहे थे, लता की कटी गर्दन बाथरूम में पड़ी थी और सानवी का जला हुआ शव पूजा घर में मिला था। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन आस पड़ोस वालों को यकीन था कि यह किसी भूतिया ताकत का काम था। घटना के कुछ ही दिनों बाद कोठी से अजीब आवाजें आने लगीं, रात को रोने की, बर्तनों के गिरने की और एक छोटी बच्ची के दीदी पुकारने की। कई लोगों ने सफेद साड़ी में एक औरत को हवेली की खिड़की में झांकते हुए देखा और छत पर एक बच्ची को बैठकर बात करते हुए पाया, जबकि घर पूरी तरह बंद था। 2010 में एक यूट्यूबर पत्रकार रोहित ने वहां रात बिताकर सच्चाई पता करने की ठानी। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन आधी रात को दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया, कैमरा जमीन पर गिरा और आखिरी फुटेज में सिर्फ एक काली परछाई और गहरी काली आंखें नजर आईं। सुबह वो बाहर बेसुध मिला। उसके बाल सफेद हो चुके थे और वो बोलने की हालत में नहीं था। बाद में एक तांत्रिक बाबा भैरवनाथ को बुलाया गया, जिसने बताया कि इस कोठी में कोई अधूरी तांत्रिक क्रिया की गई थी, जिससे आत्माएं यहां बंध चुकी हैं। पूजा के दौरान बाबा हवा में उठा और जमीन पर गिरा। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। आज भी अगर कोई कोठी के पास से गुजरता है तो उसे कोई देखता हुआ महसूस होता है। ठंडी हवा चलती है, परछाई उल्टी दिशा में जाती है और कुछ लोग कहते हैं कि 3 बजे रात को खिड़की से झांकने पर एक बच्ची दिखती है जो लगातार कहती है, दीदी आ गई है। सरकार ने उस कोठी को सील कर दिया है, लेकिन वह अब भी हर रात कुछ न कुछ मांगती है, शायद मोक्ष या फिर अगली आत्मा।